हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। क्या मैं अब आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं? गलत की हमने डाल दी थी भाई इवेंट में। क्या मैं अब आपको लाइव दिखाई दे रहा हूं स्टूडेंट्स? क्लास होगी, लाइव है। हाँ, दूसरी क्लास में लाइव चला गया था गलत की डाल दी थी। देखिए दोस्तों, वैसे तो आज सैटरडे शनिवार है, सैटरडे की आपकी छुट्टी होती है, लेकिन ये हमने आज आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगाई है। मैं आपकी पूरी क्लास लूंगा। हम वीक में 5 दिन ही क्लास लेते हैं, मंडे से फ्राइडे तक। सैटरडे संडे दोनों दिन छुट्टी रहती है, जिससे कि आप अपना रिवीजन कर पाएं, आपके घर के कुछ काम हो पढ़ाई के अलावा उनको कर पाएं। कि मेरा ये विश्वास है कि जितना आगे का सिलेबस पढ़ना जरूरी है, उतना साथ साथ पीछे का रिवीजन करना भी जरूरी है। पीछे का रिवीजन और आगे की पढ़ाई साथ साथ होनी चाहिए, ठीक है ना। कि स्टूडेंट्स ऐसा है कि आप आगे का पढ़ते जाते हो, पीछे का भूलते जाते हो, फिर फायदा क्या हुआ पढ़ने का। तो सैटरडे मैंने आज आपकी एक्स्ट्रा क्लास लगाई है। कारण क्या है कि भैया कल है संडे, तो संडे तो छुट्टी है। संडे के बाद है मंडे सोमवार, आपकी मंडे की भी छुट्टी है। मंडे के बाद है ट्यूसडे मंगलवार, आपकी ट्यूसडे की भी छुट्टी है। अब हमारी मुलाकात सीधे वेडनेसडे यानी कि बुधवार को होगी, क्योंकि घर में हमारे शादी है। तो मैं भैया शादी की पूरी व्यवस्था मेरे सिर पे है, तो भैया 3 दिन की छुट्टी होगी। उसके बाद हमारी सीधी मुलाकात वेडनेसडे को होगी। इस वजह से मैंने आपके एक एक्स्ट्रा क्लास लगवा दी है, ठीक है बच्चे। इसलिए मैंने पूरी 180 सवालों की शीट भी पहले ही अपलोड करवा दी है। 180 क्वेश्चंस की एलजेब्रा की जो पहली शीट है फॉर्मूला वाली, 180 सवालों की शीट मैंने ऑलरेडी अपलोड करवा दी है पहले ही, जिससे कि आप छुट्टी में सीट के सवालों को घर पे बैठ के खुद से प्रैक्टिस कर पाएं। ठीक है जी, ओके। अनंत कह रहे हैं हमें भी इनवाइट करो। बिल्कुल आनंद जी, आपका इनविटेशन है आपको, बस जहां आपको आना है वो आप खुद पता कर लीजिए। चलिए मेरे दोस्त, तो शुरू करते हैं हम आज की कहानी। एलजेब्रा मैं आपको पढ़ा रहा हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि एलजेब्रा अगर सीखना है तो फॉर्मूला याद करने होंगे और शांति से बैठ के पढ़ना होगा, शांति से। 179 180 हो गया ना लगभग। शुरू करते हैं मेरे दोस्तों। सवाल नंबर 73। बताओ बच्चों, मैं देखो हमेशा कहता हूं आपसे कि जब भी आप अगली क्लास में आए तो पिछली क्लास का रिवीजन करके आए और आगे के कुछ 4-5 सवाल, ज्यादा नहीं, मात्र 4-5 सवाल खुद से करके आने की कोशिश करें। रिदम अच्छा बनता है। देखो सवाल में आपको दिया है, यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब 405, ए प्लस बी बराबर 9, तो आपसे पूछा है ए बी का मान ज्ञात करें। यह सवाल है आपके सामने। सवाल साफ साफ दिखा। आप बोलोगे सर बेहतरीन सवाल है, आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान दिया, ए प्लस बी दिया, आपसे ए बी पूछा है। सवाल तभी सॉल्व होगा जब आपको ये फॉर्मूला याद हो। मैंने फॉर्मूला बताया आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला इन दोनों के टर्म में ये वाला होता है। यही वो फॉर्मूला है जिसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी और ए बी आता है। ठीक है, आपको केवल इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है और कैलकुलेट कर लेना है। भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना दिया? 405। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना है? 9 इंटू ए प्लस बी का स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर 81 और -3 ए बी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। अब 9 से चला जाएगा मेरे दोस्तों कितनी बार? तो 9 चौक 36, 4 9 पंजे 45 से 45 हो गया बच्चों। अब माइनस का ये 81 जब इधर आएगा तो 45 में से 81 घटाएंगे तो माइनस का 36, तो -36 बराबर -3 ए बी। अब -3 से -36 12 बार कट जाएगा, तो ए बी का मान आ गया दोस्तों यहां से 12। तो 12 मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर है। ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है, 12। मुझे लगता है सभी बच्चों को बात अच्छी तरीके से समझ में आई, बिल्कुल ठीक रहेगा। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछता हूं बच्चों, जवाब दीजिएगा। इस सवाल का क्या आंसर है? सभी लोग जवाब दें, करो। सुमित कह रहे हैं सर मेरा सीबीआई ऑफिसर बनने का सपना है। सपना बिल्कुल पूरा होगा सुमित, बस आप अपने अंदर पोटेंशियल पैदा करो सीबीआई ऑफिसर बनने लायक। जी स्टूडेंट्स, यदि x प्लस 2y बराबर 19, x प्लस 2y 19 है, एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब 361 है, पूछा है तो एक्स वाई का मान क्या होगा? ऑप्शंस आपके सामने। बड़ा अच्छा सवाल है, ये भी वही क्वेश्चन है, कोई अलग नहीं है। बस यहां ए की जगह एक्स लिख दिया है, बी की जगह 2y लिख दिया है।
बच्चों ये क्या है, व्हाट इज दिस, यह है एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब। 8y क्यूब का मतलब 2y का होल क्यूब है भाई। बस ये भी वही फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, बट यहां बच्चों ए की जगह एक्स लिखा है और बी की जगह 2y लिखा है। तो आप फॉर्मूले में भी ए की जगह एक्स और बी की जगह 2y लिखो। विकास जी फॉर्मूला, अब आप मुझे बताओ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये लिखने की जरूरत नहीं है, वो तो आप कमजोर हो पढ़ने में, से लिख के बताना पड़ता है, मेरी मजबूरी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, माइनस 3ab। 3ab का मतलब भाई ए की जगह x है और b की जगह 2y है, माइनस 3ab। ये हो गया मेरे दोस्तों, क्लियर है बात। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। बस यहां ए की जगह x है और b की जगह 2y है, यही है, और कुछ नहीं करना। अब आप यहां पे केवल वैल्यू रख लो, ठीक है जी, वैल्यू x प्लस 2y 19, एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब ये कितना दिया आपको, एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब आपको दिया 361 इक्वल टू सॉरी एक सेकेंड, अगर आप फॉर्मूला याद नहीं करोगे अच्छे से तो नहीं हो पाएगा काम। 361 एक्स प्लस 2y कितना है मेरे दोस्तों, एक्स प्लस 2y है 19 इंटू एक्स प्लस 2y क्या होगा, एक्स प्लस 2y है 19, 19 का स्क्वायर। अब आप मुझे बताओ ये क्या है, माइनस, यहां देखो 3 की 2 में गुणा होगी, 3 दूनी 6xy, माइनस का 6xy। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है ना। अब 19 से 361 कट जाएगा 19 बार, कट जाएगा कि नहीं, 19 का स्क्वायर होता है तो 19। अब माइनस का 6xy उधर ले आते हैं तो 6xy आ जाएगा मेरे दोस्तों, 6xy बराबर आ जाएगा, ये 19 का स्क्वायर है और 19 उधर चला जाएगा, माइनस का 19। भाई माइनस का 6xy उधर ले आए, ये 19 उधर चला जाएगा। कोई भी चीज एक साइड से दूसरी साइड जाती तो साइन बदल जाता है। तो बेटा ये 19 स्क्वायर माइनस 19, इसका मतलब क्या, या तो पूरा कैलकुलेशन करो, यहां से 19 कॉमन आ जाएगा, 19 कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 19 माइनस 1, यहां से 19 बचेगा, यहां से 1 बचेगा, और 19 माइनस 1 18। तो यानी कि मेरे दोस्तों हो जाएगा ये 19 गुणा 18, 19 गुणा 18। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो 6 से 18 कितनी बार कट जाएगा, 3 बार कट जाएगा। एक्स वाई की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे भाई, 1957। जिस बालक को ना समझ में आई हो, घर में कोई छोटा बालक होगा, वो छोटा बालक आपको कैलकुलेशन करके दे देगा, ठीक है ना भाई। मैं तो इतनी स्टेप सिखाऊंगा, इससे ज्यादा स्टेप में सिखाऊंगा ही नहीं, चाहे आपकी समझ में आए या ना आए, क्योंकि मैं आपके दिमाग को ठप नहीं कर सकता। आगे चलेंगे, अगला सवाल सेम टाइप है, बस यहां प्लस नहीं माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि a माइनस बी बराबर 27 है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 5427 है, तो ए बी का मान क्या होगा। जल्दी से जवाब देंगे स्टूडेंट सभी लोग। सवाल में आपको a माइनस बी दिया है 27, ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिया 5427, आपसे पूछा है ए बी की वैल्यू क्या होगी। करिए, फॉर्मूले अच्छे से याद करोगे तो तुरंत कर पाओगे जी। तो भैया ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बताओ इन दोनों के टर्म में। मैं फॉर्मूला लिख के बता देता हूं, चलो पहली बार पहला क्वेश्चन कर रहे हैं हम इस टाइप का, तो लिख के बता देता हूं, पर आप मुझे बार बार फॉर्मूला लिखने पे मजबूर मत करो। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में केवल आपको वैल्यू रखनी है, ठीक है जी। ए क्यू माइनस बी क्यू आपको दिया है ऑलरेडी 5427, ए क्यू माइनस बी क्यू 5427, क्लियर, बराबर ए माइनस बी कितना है 27 इंटू
ए माइनस बी का स्क्वायर, ए माइनस बी है 27, 27 का स्क्वायर 729, 729 प्लस 3ab। ठीक है, 27 का स्क्वायर 729, मुझे याद है ऑलरेडी, याद है, कहीं से आया नहीं, मुझे याद है बेटा, मैंने याद किए 50 तक स्क्वायर, आप भी याद करोगे तो आप भी कर पाओगे। 27 से कट जाएगा कितनी बार, 27 दूनी 54, 0, 27 से कम 27। अब 729 जब इधर आएगा तो 201 में से जब 729 घटाएंगे तो माइनस का 528 हो जाएगा। 201 माइनस 729 माइनस का 528 बराबर 3ab। तो ab की वैल्यू कितनी आएगी भाई, पहली बात तो ab का मान माइनस का आएगा, माइनस का, ठीक है ना, सारे ऑप्शन माइनस के, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3, 2 3 7 21 बचा 1, 3 चिंग 18, माइनस का 176 ab की वैल्यू आएगी, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। कर पाओगे? तो देखो ये सिंपल सवाल है, आपको ये स्टेप एग्जाम में नहीं करना है बच्चों, ये स्टेप भी आपको नहीं करना है, ठीक है। पेपर में ऐसे सवाल आते हैं मैं मानता हूं, लेकिन पेपर में हर बार इतना सिंपल लिखा हुआ सवाल आए नहीं, इसी कंसेप्ट पे सवाल आएगा, यही कंसेप्ट लगेगा, यही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन उसका रूप डरावना होगा। बट एग्जामिनर क्या करता है, इसमें कुछ मुश्किल चीज तो बन नहीं सकती, फॉर्मूला लगाओ उत्तर पाओ, फॉर्मूला लगाओ उत्तर पाओ, लेकिन फॉर्म उसको उसके रूप को ही बहुत भयानक बना देता है। जैसे कि मैं आपसे सेम क्वेश्चन पूछूंगा इसी कंसेप्ट पे, इसी फॉर्मूले पे, करके बताइएगा मुझे, करो जरा, करके बताओ। समय देता हूं मैं आपको सोचने का। सुनीत बताइए जी, वही सवाल है, वही फॉर्मूला है, वही कंसेप्ट है जी जैकब, बस उसको देखने में भयानक बना दिया है। करो, सवाल है 64/27 a³ माइनस 125/64 बराबर 387, दिया है 4/3a माइनस 5/4b बराबर 3। तो आपसे पूछा है tan ab का मान क्या होगा। देखो ये भी पिछले सवाल की तरह है, बस यहां a की जगह 4/3a लिख दिया है और b की जगह लिख दिया है 5/4b, और कुछ नहीं किया। यहां a की जगह 4/3a लिख दिया है और b की जगह 5/4b लिख दिया है। ये क्या, 4/3a का होल क्यूब, 125 5 का क्यूब होता है, 5/4b का होल क्यूब, वही बन गया कि नहीं। ये a क्यूब माइनस बी क्यूब भी है 387, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, a माइनस बी 3 इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, प्लस 3ab। ध्यान रखिएगा यहां a की जगह 4/3a है, 3ab, a की जगह 4/3a है और b की जगह है 5/4b, 5/4b। बस ये गलती आप मत करना, ठीक है ना, कोई परेशानी आप इसमें नहीं। देखो 3 से 387 कट जाएगा 129 बार, अबे 3 का स्क्वायर 9 है, जब 9 इधर आएगा तो 129 में से 9 घटाएंगे 120, बराबर क्या बचेगा, बराबर बचेगा 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, बराबर बचा 5ab। तो 5ab बराबर 120 आ गया। आपसे पूछा है 10ab, 10ab मतलब 5ab का दुगुना पूछा है, 5ab का दुगुना 10ab होता है, 10ab का मान कितना आ गया 140, 240 सॉरी 240 सवाल का आंसर है। खत्म। कर पाओगे? देखिए भाई इस सवाल को हर बालक समझ गया होगा 100%, 100% को कि डायरेक्ट लिखा हुआ है, और इस सवाल को मेरे दोस्तों 80% बच्चे ही समझ पाए होंगे, 20% नहीं समझ पाएंगे। क्यों? क्योंकि बालकों को ना सीधा सीधा देखने की आदत है, टेढ़ा देखने की आदत नहीं है। तो टीचर्स क्या करते हैं, केवल यही पढ़ा देते हैं, बालक खुश। लेकिन पेपर में केवल ये नहीं आता, पेपर में ये भी पूछा जाता है। आपको दोनों चीजें पढ़नी होंगी, मेरे साथ पढ़ना है तो मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा, मैं आपको ये भी पढ़ाऊंगा, दोनों सेम बातें हैं।
लेकिन लिखने के फर्क से ही बच्चे डर जाते हैं। ठीक है जी, अगला चलेंगे। अगला टाइप दोस्तों, नेक्स्ट टाइप आपके सामने करेंगे। सवाल नंबर 77, बताओ अगला टाइप जी, अगला टाइप। ठीक है ना, जो इंपॉर्टेंट टाइप उस पर कई सवाल कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं उस पर एक एक क्वेश्चन ही करवाऊंगा। जी, 19 कॉमन लिया था श्रेया, सुना भी करो। सवाल है, यदि x प्लस वाई बराबर 13, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 101, ठीक, तो आपसे पूछा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का मान क्या होगा, ये सवाल है मेरे प्यारे भाई। देखो बच्चों, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy। ठीक है ना, एक ही क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का। आपको एक्स प्लस वाई दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब पूछा, ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला है। मुझे यहां पर एक्स प्लस वाई ऑलरेडी दिया हुआ है 13, वैसे आंसर 13 का मल्टीपल होगा। आप ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, जो ऑप्शन 13 से कटेगा वो आंसर आएगा, वो कि एक्स प्लस वाई में 13 है। यानी कि मेरे को केवल ये पता करना है एक्स वाई। अगर मुझे एक्स वाई का मान पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यानी कि इस सवाल को बनाने के लिए मुझे एक्स प्लस वाई एक्स वाई निकालना है, एक्स वाई। अब आप मुझे बताओ, अपनी कॉपी को टटोलो, मैं दोबारा फॉर्मूला नहीं लिखवाऊंगा भाई, मेरी मजबूरी है, मैं नहीं लिख सकता बार बार है भाई। एक्स प्लस वाई का मान दिया है 13, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया है 101, एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी? एक्स प्लस वाई 13 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 101 है, तो एक्स वाई का मान क्या होगा? तो एक्स वाई का मान होगा बेटा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 101 बटे 2, ये फॉर्मूला है। एक्स वाई की वैल्यू होती है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे 2। ये वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकलेगी, इसका मान निकालने के लिए पहले आपको x इंटू वाई पता करना पड़ेगा। तो 13 का स्क्वायर होता है 169, 169 में से 101 घटाएंगे 68, 68 को 2 से भाग करेंगे 34। तो स्टूडेंट एक्स वाई का मान कितना आ गया बच्चा? 34 आ गया। अब छोटे बालक की तरह ये वैल्यू यहां पर रख दीजिए। तो x प्लस वाई कितना है मेरे दोस्तों? 13 इंटू एक्स प्लस वाई, 13 का स्क्वायर, एक्स प्लस वाई है 13, 13 का स्क्वायर 169 माइनस, ठीक है बच्चे, और एक्स वाई है 34, एक्स वाई है 34, 34 दिया 102, एक्स वाई की जगह 34 रखूंगा तो 34 की 3 में गुणा 102, तो भैया 13 और 169 में से 102 घटाएंगे 67। और जब मैं इसकी कैलकुलेशन करूंगा तो एंड में 1 आएगा, 3 सत्ते 21, जानते 3 सत्ते 21 में 1 आता है एंड में, तो एंड में 1 आएगा 1। ये इस सवाल का आंसर है डी 871, डी ऑप्शन। कर लोगे इस टाइप का सवाल? कर लोगे ना? आसान है, ठीक है भाई, संदीप महेश्वरी जी के स्टाइल में आसान है, ठीक है ना। वैसे उनको सवाल दूंगा तो कठिन लगेगा, बट आसान है, ठीक है जी। क्लियर बच्चा? चलिए आगे चलते हैं। अच्छा ये तो सेम ही है, बताओ अगला 78 नंबर सवाल। एक और करवाता हूं बच्चों, एक और पूछता हूं आपसे, जवाब दीजिए। एक और सवाल बिल्कुल ऐसा ही करके बताओ। ये सवाल सीजीएल 2021 के प्री के पेपर में आया था, प्री की परीक्षा में। सवाल है, यदि a प्लस बी बराबर 24, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 306,
ए बड़ा है बी से, ए का मान बड़ा है बी से, तो आपसे पूछा है 4a-5b का मान क्या होगा, 4a-5b का मान ज्ञात करें। देखो बच्चों, ये सवाल तो किसी फॉर्मूले में नहीं आता भाई, इसका तो कोई फॉर्मूला भी नहीं है, यानी कि ये तो तभी सॉल्व होगा जब ए का मान पता लग जाए, बी का मान पता लग जाए। अगर आपको ए की वैल्यू और बी की वैल्यू पता लग जाएगी तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपकी जिंदगी का मकसद यहां से ए और बी का मान पता करना है। आप कहोगे सर ए और बी का मान कैसे पता लगाएं, कोई भगवान थोड़ने कि ए और बी का मान पता लगा देंगे देखते ही। सुनो मेरे दोस्त, देखो ऐसी दो संख्याएं, मैं आपसे कहूंगा ऐसी दो संख्याएं सोच के बताओ, ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ के 24 आता हो और जिनके वर्गों को जोड़ के 306 आता हो। ऐसी दो संख्याएं, सादिया और रजनीश फॉर्मूले याद करो बेटा, एक्स वाई का फॉर्मूला देखो पहले। ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ के 24 आता हो और जिनके स्क्वायर को जोड़ के 306 आता हो, बताइए। तो आप कहोगे सर हमारे लिए तो बड़ा मुश्किल है सोचना। देखो स्टूडेंट, अगर आपको a इंटू बी पता है, a इंटू बी, तो बड़ा आसान हो जाता है, a और b का प्रोडक्ट पता है। अगर a प्लस बी 24 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 306, तो मैं आपसे पूछूंगा a इंटू बी क्या होगा। तो a इंटू बी का फॉर्मूला मैं लिख के ही बता देता हूं, रजनी सादी आपके लिए। आप पढ़ते लिखते तो कुछ है नहीं, बस बच्चों का टाइम परेशान करते हैं। आपके लिए गरुड़ पुराण में अलग से सजा लिखी गई है कि आप खुद ना पढ़ के मास्टर से फॉर्मूला बार बार लिखवाकर दूसरे बच्चों का समय बर्बाद कर रहे हो, ठीक है, अलग से सजा है आपके लिए। ये कंसेप्ट लगाएंगे बेटा, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2। ए प्लस बी है 24, तो 24 का स्क्वायर करूंगा 576। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है 306, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 306 है बटे 2। तो 576 में से 306 घटाएंगे, कितना आएगा मेरे दोस्तों, 270, 270 आएगा। 270 को भाग देंगे 2 से, कितना आएगा, 135 आएगा, 135। ये मैं 1 सेकंड में निकाल सकता था, मुझे समय नहीं लगता ये निकालने से, ये मैं 1 सेकंड में निकाल सकता था। वो तो मुझे कुछ भैया असामाजिक तत्व हमारी क्लास में पढ़ने बैठ गए हैं नौकरी की इच्छा को लेके, तो उनके लिए मुझे समय देना पड़ा। 135। अब आपके लिए सोचना आसान हो जाएगा, पहले सोचना थोड़ा मुश्किल था, अब थोड़ा सोचना आसान हो जाएगा। ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ के 24 आता हो और गुणा करके 135 आता हो, जवाब दो। ए गुणा बी पता है तो सोचना थोड़ा आसान हो जाता है बेटे, अगर आपको ए इंटू बी पता है। ऐसी दो संख्या जिनको जोड़ के 24 आता हो और गुणा करके 135 आता हो, बताओ बेटा। ये वही बता पाएगा जिसको पहाड़े अच्छे से याद हो, पहाड़े। 135 को देख के दिमाग में एक ही चीज आती है, 15 निम्मा 135। भाई ए बड़ा होना चाहिए, बी छोटा, इसलिए मैंने ए 15 बी 9 लिया, और 15 में 9 जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 24 आएगा। यानी कि ए का मान 15 है, बी का मान 9 है। ए का मान 15 है बच्चे और बी का मान 9 है। क्लियर है? पता कर ले स्टूडेंट्स। आप बोलोगे सर बिल्कुल पता कर लिया। जब मुझे ए और बी की वैल्यू ही पता चल गई तो यहां रख दो। ए का मान 15 तो 15 चौका 60, बी का मान 9 है तो 9 पंजे 45। अब 60 में से 45 घटाएंगे कितना आएगा, 15, 15, और 15 ही सवाल का आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन एकदम ठीक है। कर पाएंगे ना? वेरी गुड। प्रीवियस सवाल है मेरे दोस्तों, सोचना आपको पड़ेगा ही। करिए दोस्तों अगला सवाल, सवाल नंबर 79। ये सवाल यहां पर कैसे आ गया भाई? ये सवाल तो यहां गलती से डल गया, सॉरी 79 नंबर सवाल यहां पर गलती से डल गया है, पर कोई बात नहीं, कर लेते हैं इसको भी। बना दीजिए बच्चों, करो, बता दीजिए इसको भी, करिए। रिकॉर्डिंग नहीं है सुधांशु। यदि x माइनस 2y बराबर 3 है,
कपिल कॉपी पीछे मोड़ के देखो कौन सा फॉर्मूला है कपिल। x माइनस 2y बराबर 3 है, 2xy बराबर 5 है, तो बताओ x प्लस 2y का होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये सवाल यहां पे गलती से डल गया, मुझे पहले करवाना था। सवाल में आपको a माइनस बी दिया है, ए बी दिया है, आपसे a प्लस बी स्क्वायर पूछा है, तो a प्लस बी का फॉर्मूला इन दोनों की टर्म में a प्लस बी का स्क्वायर होता है बेटा, a प्लस बी का स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है भैया, a प्लस बी का स्क्वायर होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब x माइनस 2y 3 दिया है, 3 का स्क्वायर 9, ये कितना हो जाएगा भैया, ये 4 दूनी 8xy हो गया, अभी 8xy। आप खुद बताओ, अगर 2xy 5 है, अगर 2xy की वैल्यू 5 है तो 8xy कितना होगा, अगर 2xy की वैल्यू 5 है तो 8xy 20 होगा, 4 से गुणा 8xy आ जाएगा 20। मैंने लिखा नहीं है कुछ भी, केवल बोला है और बोले हुए को समझ जाया करो, इतनी मामूली बात। 2xy 5 है तो 8xy 4 गुना 5 का 4 गुना 20 होगा, 20 9 29। इस सवाल का आंसर है 29, ए ऑप्शन। चलिए अगला सवाल करेंगे, सवाल नंबर 80 आपके सामने बनाएं जी। यस, करिए स्टूडेंट इस सवाल का आंसर। हाँ 79 तो गलती से डल गया था, बनाओ। यदि a प्लस बी बराबर 7/3 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 31/9 है, आपसे पूछा है 27 a क्यूब प्लस बी क्यूब। हमें a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। मुझे a प्लस बी ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे ए बी निकालना पड़ेगा, ए बी ये निकालना पड़ेगा अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। पिछले सवाल की तरह ही तो है, बिल्कुल भाई इस क्वेश्चन की तरह ही तो है, इस सवाल की तरह, ये क्वेश्चन की तरह ही तो है, यही तो सवाल है। तो 79 बीच में गलती से आ गया, रिदम खराब हो गया। चलिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है a प्लस बी। 27 कहां से आया, अरे कौन सा 27 भाई हैं, फॉर्मूला याद करो अनुभव जी, फॉर्मूले याद करो, फॉर्मूले की कॉपी सामने खोल के रखो सामने। यदि a प्लस बी 7/3 है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 31/9 है, तो 27 a क्यूब प्लस बी क्यूब 27 a क्यूब प्लस बी क्यूब आपको निकालना है। तो पहले a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालो, फिर 27 से गुणा करनी है। a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। तो भैया हमको यहां पर पहले ए बी निकालना पड़ेगा। ए बी का है, अगर आपको ये दोनों वैल्यू दी हुई हैं तो ए बी कैसे निकलेगा बताओ, मैंने बताया नहीं, आपको कई बार बता दिया। ए बी का मतलब ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी का स्क्वायर मतलब 7/3 का स्क्वायर 49/9, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब 31/9 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे 2 ये आ जाएगा। क्लियर है, इक्वल कितना हो जाएगा ये 49/9 में से 31/9 घटाएंगे, 49 माइनस 31 हो गया जी 18, 18/9 हो गया जी 2, तो 2/2 कितना आ गया जी 1, ये 2 से 2 कट गया 1, तो ए बी का मान यहां से 1 आ गया। ए बी की वैल्यू 1 आ गई, अब फॉर्मूला रख दो, जब ए बी की वैल्यू 1 आ गई फॉर्मूला रख देते 27। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब मतलब ए प्लस बी, ए प्लस बी का मतलब 7/3 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी मतलब 7/3 का होल स्क्वायर 49/9 माइनस 3ab। 3ab का मतलब ए बी की वैल्यू 1 है, 3ab का मतलब 3 गुणा 1, 3 गुणा 1 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3ab। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखो जब 9 की अंदर गुणा करेंगे मेरे प्यारे भाई इसमें 3 में, 27 गुणा 7/3 मल्टीप्लाई
अभी तो ये 9 आएगा एलसीएम, तो ऊपर क्या आएगा 49 माइनस 27, 9 ते 27, 49 में से 27 घटाएंगे 22 आएगा, 22/9। 27 से 27 कट गया, ये आ गया 22 गुणा 7, ठीक है, 22 सत्ते 154, 154। 154 इस सवाल का आंसर है जी, बी ऑप्शन एकदम ठीक है, 154 बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया उत्तर आया बालकों का, वेरी गुड स्टूडेंट्स। करेंगे बच्चों अगला सवाल, अगला टाइप। तो अभी मैंने आपको ये टाइप कराया जिसमें आपको, मैंने आपको कौन सा टाइप पढ़ाया, जिसमें आपको a प्लस बी दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा है ना, यही सवाल। a प्लस बी दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया, ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा है। ये टाइप मैंने आपको समझा दिया, एनटीपीसी का सवाल था। अगला टाइप आएगा मेरे दोस्तों ये वाला, 81 नंबर। नेक्स्ट टाइप करिए। ए स्क्वायर, यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 95 है, ए बी बराबर 13 है, तो आपसे पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान ज्ञात करो। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब के दो फॉर्मूले होते हैं, आप दोनों में से कोई भी लिख लो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ये होता है फॉर्मूला। अब दूसरा वाला भी लिखोगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जी। अगर मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, सवाल में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, ए बी दिया है, ए बी का मान दिया है, ये दिया है मुझे। अगर ये सवाल सॉल्व करना है तो ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। जब तक ए प्लस बी नहीं निकलेगा सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो आपको यह पता लगाना पड़ता है बच्चों कि सवाल को सॉल्व करने के लिए जरूरत क्या है, ए प्लस बी की। ए बी तो ऑलरेडी दिया हुआ है, और ए और बी दोनों ही 0 से बड़े हैं, ए और बी दोनों ही पॉजिटिव धनात्मक नंबर हैं। आप खुद बताओ कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 95 है, ए बी 13 है, तो आप हमें बताएं कि ए प्लस बी कैसे निकलेगा, जल्दी से जवाब दो, कैसे निकलेगा ए प्लस बी। ए प्लस बी डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए बी की हेल्प से ए प्लस बी कैसे निकलेगा। ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 95 प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 95 प्लस 2ab। ए बी का मतलब मेरे दोस्तों 13 है, बात क्लियर है। ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 95 प्लस 2ab यानी कि 26। 95 में 13 दूनी 26 जोड़ेंगे, तो 95 में 26 जोड़ेंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, 121 आ जाएगा, 121। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर 121 आ गया, आ गया। अगर ए प्लस बी का होल स्क्वायर 121 आ गया तो ए प्लस बी का मान आ गया जी 11। वैसे मैं यहां से ये भी कह सकता हूं ए प्लस बी का मान अगर 11 आ गया तो आंसर 11 से कटने वाला होगा, ये ऑप्शन 11 से नहीं कटता, ठीक है जी। जब ए प्लस बी का मान 11 आ गया, आपसे ए क्यू प्लस बी क्यू पूछा, ये इसका फॉर्मूला है, छोटे वालक की तरह वैल्यू रख दो। ए प्लस बी 11 गुणा ए प्लस बी 11 का स्क्वायर 121 माइनस 3ab। 3ab का मतलब मेरे दोस्तों 13 या 39। 121 में से 39 घटाएंगे तो कितना आएगा मेरे दोस्तों, 82। यानी कि एंड में 2 आएगा, तो आंसर डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन। 1 दूनी 2, एंड में 2 आएगा, 902। कर पाएंगे। अब बताओ क्या प्रॉब्लम है इस सवाल में। तो देखो एलजेब्रा या मैं पूरे मैथ की बात करता हूं कि सबसे पहले पूरा सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल की जो आखिरी लाइन है वो इंपॉर्टेंट है कि सवाल में पूछा क्या है। जो चीज सवाल में पूछी गई है उसको सबसे पहले पढ़ लिया करो, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। फिर आप पहचानो कि भाई ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान निकालने के लिए क्या क्या चाहिए।
हर चीज आपको दी नहीं होगी, कुछ ही चीजें दी होंगी, फिर आपको हथियार लगा के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके अपनी जरूरत को पूरा करना पड़ेगा। सवाल को सॉल्व करने के लिए जरूरत थी ए प्लस बी और ए बी की। एग्जामिनर ने केवल ए बी की जरूरत पूरी करी, तो आपको ए प्लस बी खुद निकालना पड़ेगा, किसी के सहारे बैठना नहीं है। और यही मतलब है मैथमेटिक्स, और यही आपको प्रैक्टिकल लाइफ में भी सीखना है कि हर चीज आपको दी नहीं जाएगी जीवन में, आपके पास हथियार होंगे उस चीज को हासिल करने के लिए। तो हथियारों का इस्तेमाल करो और वो चीज अपने लिए खुद जनरेट करो, खुद पैदा करो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और सवाल बिल्कुल ऐसा ही बच्चों, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन, ठीक है ना। बस यहां थोड़ा रूप को डरावना बना दिया और कुछ नहीं किया। बनाएं बच्चों, इसका क्या उत्तर है, बनाएं। बाद में सौरभ। नहीं श्याम, हुआ ही नहीं है। यदि 16x² प्लस वाई स्क्वायर बराबर 48 है, एक्स वाई बराबर 2 है, एक्स और वाई दोनों ही 0 से बड़े हैं, यानी कि एक्स वाई दोनों ही पॉजिटिव हैं, तो आपसे पूछा है 64x³ प्लस वाई क्यूब का मान ज्ञात करें। 64x³ प्लस वाई क्यूब, 64x³ प्लस वाई क्यूब का मतलब 4x का होल क्यूब, 64 का मतलब 4x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो स्टूडेंट्स आपको यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब निकालने के लिए आपको ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab, -3ab। गौर करने वाली बात यह है कि यहां ए की जगह 4x दिया है, बी की जगह y दिया है। देखो आपको x गुणा वाई ऑलरेडी दिया हुआ है, x गुणा वाई। अगर सवाल इज्जत से सॉल्व करना है तो आपको पहले यहां पर a प्लस बी का मतलब 4x प्लस वाई निकालना पड़ेगा। सेम क्वेश्चन है, बस यहां पे डाटा को थोड़ा अच्छा बनाया गया है। अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पहले आपको 4x प्लस वाई पता करना पड़ेगा। 4x प्लस वाई डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, ए बी दिया है, ए प्लस बी निकालना है। 4x प्लस वाई डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं, तो आप 4x प्लस वाई का होल स्क्वायर निकालो। भाई ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 16x² प्लस वाई स्क्वायर, 16x² प्लस वाई स्क्वायर 48 आ गया, प्लस 2ab। बेटा जब मैं 2ab करता हूं ना, जब मैं 2ab करूंगा 2 गुणा 4x गुणा वाई 8xy हो जाएगा। जब मैं 2ab करूंगा ना, 2ab, ab का मतलब इन दोनों की गुणा, तो 2 चौक 8xy हो जाएगा। xy तो आपको 2 दिया है, xy आपको 2 दिया है, तो कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16, ये 16 हो गया। तो 48 प्लस 16 हो गया जी 64। आप खुद बताओ, 4x प्लस वाई का स्क्वायर 64 है, तो 4x प्लस वाई कितना आएगा मेरे प्यारे भाई। वैसे 4x प्लस वाई आना चाहिए +-8, +-8 आना चाहिए ना, लेकिन आंसर यहां पे x और y की वैल्यू पॉजिटिव है। अगर x और y दोनों ही 0 से बड़े हैं तो 4x प्लस वाई भी पॉजिटिव लेना होगा, इस वजह से मैं केवल +8 लूंगा, ना कि -8। तो 4x प्लस वाई की वैल्यू 8 आ गई, 8 आ गई। निकालना पड़ा आपको, दी नहीं थी, तभी आप इसकी वैल्यू निकाल पाओगे। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला फिर से लगाएंगे। ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी 8 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab, -3ab। जब मैं 3ab करूंगा, ab का मतलब a की जगह 4x है, a की जगह 4x है, b की जगह y है, 3ab, 3ab ये होगा मेरे दोस्तों, 3ab। तो आप जानते कि सवाल में एक्स वाई का मान 2 दिया है, तो भाई जब एक्स वाई का मान 2 रखूंगा, मैं एक्स वाई की जगह 2 रखूंगा, ये 2 रखूंगा, तो 2 चौक 8 दिया 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24, ये 24 हो जाएगा। 8 गुणा 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 24 घटाएंगे 40। अब 8 गुणा 40 कितना आ जाएगा, 320, 320। तो 320 इस सवाल का आंसर है ए ऑप्शन, ठीक है, ए ऑप्शन।
कर पाओगे स्टूडेंट्स? मजा आया सवाल करके? कितने लोग ऐसे जिनको इस ऐसे सवाल करने में ऐसा अलजेब्रा पढ़ने में बहुत मजा आता है, और कितने ऐसे जो चिड़चिड़े रहते हैं, गुस्सा आता है? बताओ, एक बार मैं देखना चाहता हूं कि जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ने में बहुत मजा आता है, आनंद आता है। बेसिक से ही था अनुराग। मजा आता है। चलिए, वेरी गुड। काफी लोगों को मजा आता है, 4-5 बच्चों को छोड़ के मन गदगद हो जाता है। अच्छा जी, वेरी गुड। नहीं यशिका। चलिए स्टूडेंट्स, अगला टाइप, बिल्कुल टाइप वाइज टाइप। पता है मजा मजा आता नहीं, मजा दिलवाना पड़ता है। हैं। एक तो आपको इस बात की संतुष्टि है कि इस बैच में आप सब पढ़ रहे हो, कुछ भी छोड़ नहीं रहे हो। मैंने आपको अलजेब्रा की पहली शीट पढ़ाई, फॉर्मूला बेस्ड, यही पढ़ रहे हैं हम। तो हर बच्चे के मन में, चाहे वो मुझसे खुश हो या नाराज हो, चाहे वो मुझसे खुशी हो चाहे वो मुझसे प्यार करता हो, उस बच्चे को मन में पता है कि हम सर के साथ पढ़ रहे हैं। तो इस यही एकमात्र बैच ऐसा, यही एक शीट ऐसी बनाई है सर ने 179 सवाल की, जिसमें आपको सारे टाइप के सवाल मिलेंगे। बाकी हम कहीं और धक्के खाते रहेंगे, हो सकता है हमारा मन खुश हो जाए थोड़ी देर के लिए, पर सारे टाइप के सवाल हमको मिलेंगे ही नहीं। और दूसरी बात कि सारे सवाल आपको यहां पे टाइप वाइज मिलेंगे, टाइप वाइज, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो टाइप आसान है कि मुश्किल है, मैं ये सब देखता ही नहीं हूं। मैं बस ये देखता हूं कि ये टाइप पेपर में आया है, ये बच्चे को पढ़ना चाहिए, बस इसके आगे मैं सोचता ही नहीं हूं। और बच्चे जाएं, उनकी खुशी गई भाड़ में तेल लेने, मुझे उससे मतलब नहीं है। ठीक है जी, करिए, बिल्कुल सीक्वेंस में आगे बढ़ाया, बताइएगा। थोड़ा सा चेंज है बस यहां पे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 135, ए बी बराबर 7, ए और बी दोनों पॉजिटिव है। आपसे पूछा ए क्यू माइनस बी क्यू। बच्चों अगर आपको ए क्यू माइनस बी क्यूब निकालना है तो ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला है ए माइनस बी इंटू, ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab, ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। इस सवाल में इज्जत के साथ हमें ए बी का मान दिया है 7। यानी कि अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है बच्चों तो ए माइनस बी निकालना पड़ेगा। जब तक ए माइनस बी नहीं निकलेगा क्वेश्चन सॉल्व होगा ही नहीं। तो जिंदगी का मकसद है ए माइनस बी का मान निकालना। अब ए माइनस बी कैसे निकलेगा? आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है, आपको ए बी दिया है, आपको चाहिए ए माइनस बी। अब ए माइनस बी डायरेक्ट तो निकलेगा नहीं मेरे दोस्तों, तो हम ए माइनस बी का स्क्वायर निकालेंगे कि ए माइनस बी के स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 135 है माइनस 2ab, 2ab का मतलब है 2 सत्ते 14 है, तो 135 में से 14 घटाएंगे 121, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर 121 है, तो a माइनस बी कितना है? 11। a माइनस बी का होल स्क्वायर 121 है, तो a माइनस बी 11 है। अब ये वैल्यू पता कर दी, अब यहां वैल्यू रख दो मेरे दोस्तों। a माइनस बी 11 इंटू a माइनस बी 11, 11 का होल स्क्वायर 121 प्लस ए बी कितना है? 7, 7 या 21। ठीक है भाई, 2 आ जाएगा इकाई का अंक, 2 आगे करने की जरूरत ही नहीं है कि यहां जब मैं जोड़ूंगा एक और एक 2 आएगा अभी, और 2 की 1 में गुणा करेंगे 2 आएगा, तो इकाई का अंक 2 होगा। ये आंसर है 2, ए ऑप्शन। बताइए।
कोई तकलीफ इसमें? नेक्स्ट ये बताओ जल्दी से। एक और ठीक है भाई, अगला। सेम ऐसा ही क्वेश्चन बताओ। हाँ बिल्कुल सही, 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। यदि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 45 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 45 है, एक्स माइनस वाई बराबर 5 है, तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात करें। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। मेरे पास x माइनस वाई ऑलरेडी है, मतलब मेरे को दिक्कत कमी किसकी है? एक्स वाई की। तो अगर मुझे सवाल सॉल्व करना है तो एक्स वाई का मान पता करना पड़ेगा, बिना एक्स वाई के तो नहीं निकलेगा। अब एक्स वाई का मान कैसे पता लगाएंगे भाई साहब? जवाब दो भाई। एक्स माइनस वाई की वैल्यू दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दी, बस जैसे स्क्वायर कर दो भाई। एक्स माइनस वाई कितना है? 5। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बराबर, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 45, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ये हो जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई एक्स माइनस वाई कितना है? 5। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 45 माइनस 2xy। तो 2xy आ जाएगा मेरे दोस्तों, 25 उधर जाएगा, 45 में से 25 घटाएंगे 20, तो एक्स वाई का मान यहां से 10 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है भाई। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हमने कर दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ठीक है, तो 2xy उधर जाएगा पॉजिटिव, 45 माइनस 25 20xy 10 आ गया। अब यहां रख दो वैल्यू। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 25 प्लस 3xy। 3xy का मतलब 10 तिया 30, 3xy का मतलब 10 तिया 30। 25 और 30 55 पंजे 275, 55 पंजे 275। सवाल का आंसर है ये रहा, डी ऑप्शन से, ये डी। कोई तकलीफ परेशानी? आगे चलेंगे। अगला सवाल बताओ बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है? बेहतरीन प्रश्न। सवाल देख लो, ऊपर लिखा भी हुआ है कौन से पेपर का है, देख लो। सवाल है मेंस 2018 के पेपर का। अगर आप इस सवाल को कर पाते हो खुद से तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी डायरेक्शन में चल रही है। बताइए, करिए। यदि ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर 218, ए प्लस बी बराबर 2, तो 1/a प्लस 1/b का मान क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। समय दे रहा हूं, मेंस का सवाल है, सोचो समझो फिर जवाब देना। बी ऑप्शन बता रहे हैं। अरे वाह, तुम तो बड़े समझदार निकले। ए क्यूब प्लस बी क्यूब 218, ए प्लस बी बराबर 2 है, तो 1/a प्लस 1/b। आपसे पूछा है 1/a प्लस 1/b, क्या मतलब है दोस्तों इस बात का? 1/a प्लस 1/b क्या मतलब है? एलसीएम लेंगे ए बी, इसका मेरे दोस्तों एलसीएम ले लीजिए। ए बी ऊपर क्या आ जाएगा? बी प्लस ए बी एलसीएम ले लीजिए, ऊपर क्या आ जाएगा? बी प्लस ए हो जाएगा। ए प्लस बी कितना दिया आपको? 2 दिया है। ए प्लस बी सवाल में आपको 2 दिया है। ए प्लस बी तो ऑलरेडी आपको सवाल में 2 दिया है, बटे ए बी। यानी कि अगर ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो आपको ए बी निकालना पड़ेगा, बस इतना ही है। अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ए बी निकालना पड़ेगा, बस। अच्छा, अब देखो दो तरीके। एक तो कि सवाल का डाटा बहुत आसान है, आप हिट एंड ट्रायल से कर लो, हिट एंड ट्रायल से। भाई ऐसी दो संख्या आप सोच नहीं सकते जिनको जोड़ के 2 आता हो और जिनके क्यूब को जोड़ के 218 आता हो। 218 देखो आंसर निगेटिव भी आ रहा है, निगेटिव में ही होगा। भाई ऐसा थोड़ा ना हो सकता है कि जोड़ के 2 आए और क्यूब जोड़ के 2 आता हो और क्यूब को जोड़ के 218 आता हो। कहां 2 और कहां 218?
तो भाई संख्याएं क्या क्या हो सकती हैं? मैं जानता हूं 6 का क्यूब 216, 6 और -4 मानता हूं, 6 का क्यूब 218 से तो बड़ा ही नंबर लेंगे ना, 6 पे नहीं बनी। 7 और -5 मानता हूं कि संख्या 7 और 5 तो नहीं, देखो ऑप्शन में दिख भी रहा 35, कहीं संख्या 7 और -5 तो नहीं। देख लो, चाहे 7 का क्यूब 343 और -5 का क्यूब -125, 343 -125 218 सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सही। यानी कि संख्याएं 7 और -5 ही हैं। मैंने थोड़ा ऑप्शन का सहारा लिया और थोड़ा अपने दिमाग का सहारा लिया, सहारों से सवाल होते हैं। तो 7 गुणा -5 माइनस का 35, यानी कि सवाल का आंसर आ गया बी ऑप्शन -2/35। ठीक है भाई। अगर कोई बालक नहीं है, बिल्कुल बुद्धि पैदल है बुद्धि से और नहीं कर पाता है, तो भाई ये फॉर्मूला लगा लो, वो तो फॉर्मूला लगा कर लो। ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया, ए प्लस बी दिया, लगा लो फॉर्मूला। ए बी का मान ही तो निकालना है। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर -3ab, ये फॉर्मूला है, लगा दीजिए। 2 से 218 109, 109 में से 4 घटाएंगे 105, 105 आ गया -3ab। तो ए बी का मान कितना आ गया? 35 थी, 105 माइनस का 35 ही आ गया। ए बी की वैल्यू -35 रखेंगे तो -2/35 आंसर है, बी ऑप्शन। फॉर्मूले से आ जाएगा। आगे चलेंगे, करिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, बताओ सवाल नंबर 86। अगला टाइप, इस टाइप पे मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। अगला टाइप 2 क्वेश्चन, एक आसान एक डिफिकल्ट, मतलब मॉडरेट। करिए जल्दी से। यदि x प्लस वाई 12 है, एक्स वाई 27 है, ठीक, x बड़ा है y से, x का मान y से बड़ा है, तो पूछा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का मान ज्ञात करें। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कितना है? देखो सवाल का डाटा इतना इजी और वाहियात सेट किया गया कि कोई गधा भी कर लेगा। गुणा करके 27 आना चाहिए, जोड़ के 12, कोई भी सोच लेगा 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 9 + 3 12। चूंकि x बड़ा है y छोटा है तो x का मान 9 आ गया, y का मान 3 सेटिस्फाई कर रहा है 9 और 3 पे। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, 9 का क्यूब 729, वाई क्यूब 3 का क्यूब 27, 729 माइनस 27 702 उत्तर है। ये रहा ऑप्शन बी 702, नॉट आउट। क्लियर है? आगे चलते हैं। लेकिन अगर डाटा ऐसा हो तो करिए, बताओ कैसे करोगे फिर? बताओ। सवाल में दिया हुआ है यदि x प्लस वाई, बेसिक से पढ़िए आशीष राहुल, यदि x प्लस वाई 17 है, x इंटू वाई बराबर 25 है, x बड़ा है y से, एक्स वाई बराबर 17 है, एक्स वाई बराबर 25, एक्स का मान y से बड़ा। आपको दिया क्या? एक्स प्लस वाई दिया है 17, एक्स गुणा वाई दिया है 25, एक्स का मान बड़ा है y से, पूछे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। अब आप मुझे खुद बताओ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? राहुल फॉर्मूला बताओ एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का। अभी जरूरत नहीं है मैंने, वो बाद में आएगा। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बराबर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। जब आपको फॉर्मूला याद होंगे तभी आप समझ पाओगे कि इस सवाल में क्या प्रॉब्लम है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई गुणा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। इस सवाल में x इंटू वाई ऑलरेडी दिया हुआ है, मैंने लिखा नहीं फॉर्मूला, आपको खुद सोचना है। इस सवाल में x इंटू वाई ऑलरेडी दिया हुआ है। अगर हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें x माइनस वाई की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। जब तक x माइनस वाई पता नहीं करेंगे ये सवाल सॉल्व होगा ही नहीं, बिल्कुल अनंत आपने सबसे पहले पहचाना। अब x माइनस वाई आएगा कैसे? जवाब दो। सवाल में आपको x प्लस वाई दिया है और x इंटू वाई दिया है, तो x माइनस वाई का फॉर्मूला इन दोनों की टर्म में, इन दोनों के पदों में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो x माइनस वाई की वैल्यू निकाल के दे दे और आपको x प्लस वाई दिया है, x इंटू वाई दिया है, तो भाई x माइनस वाई का होल स्क्वायर। मैं लिख देता हूं भैया,
मुझे तुम पे भरोसा नहीं बिल्कुल भी। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये रहा फॉर्मूला। फॉर्मूला याद करना अलग बात है, उनका इस्तेमाल सीखना अलग बात है। फॉर्मूलों का इस्तेमाल तभी सीख पाओगे जब ज्यादा से ज्यादा सवाल प्रैक्टिस करोगे। ये फॉर्मूला लिखवाया कि नहीं? जो ये फॉर्मूला भौंदुक शकल के तुम देखते रहोगे तो इसका मतलब तुमने याद ही नहीं करा। जब याद ही नहीं करा तो कैसे सवाल होगा? अभी ये फॉर्मूला है, ये लिखना नहीं है पेपर में रख है भाई। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा? एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, 17 का होल स्क्वायर माइनस 3xy। 3xy का मतलब 25 या 75। अब 289 में से एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy, सॉरी, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। 4xy का मतलब 25 चौका 100, 17 का स्क्वायर 289। 289 में से 100 घटाएंगे 189, ये 189 आ जाएगा। एक्स माइनस वाई कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? 189 का अंडर रूट। आप कहोगे सर 189 का अंडर रूट कैसे निकलेगा? 189 होता है 9 गुणा 21, 21 निम्मा 189। अब आप कहोगे सर मुझे कैसे पता चलेगा 189 9 गुणा 21 है? अगर 21 का पहाड़ा याद होता तुमको तो पता चलता। 21 निम्मा 189। पहाड़े याद करने का मतलब ये नहीं है कि 21 निम्मा 189 मुझे पता है। पहाड़े याद करने का मतलब है कि 189 बराबर 9 गुणा 21 होता है, मुझे ये भी पता होना चाहिए। उल्टे सीधे आड़े टेढ़े हर तरीके से याद होना चाहिए फॉर्मूला। तो देखो 9 का अंडर रूट तो 3 आ जाएगा, 21 का आएगा रूट 21, तो ये आएगा 3 रूट 21। 9 का अंडर रूट 3 और 21 का रूट 21, 3 रूट 21। बात आई समझ में? यहां तक किसी भी बालक को कोई परेशानी? जवाब दो। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब कितना हुआ मेरे प्यारे भाई? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाएगा मेरे दोस्तों एक्स माइनस वाई 3 रूट 21 एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 189, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 189 प्लस 3xy। 3xy का मतलब 25 या 75। फॉर्मूला लगा दिया मैंने। एक्स माइनस वाई 3 रूट 21 इंटू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर ये रहा 189 प्लस 3xy 75। अब 189 में जब मैं 75 जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? पहले 11 जोड़ लेता हूं, 200 हो जाएगा, बचेगा 64, 264, 264 बचेगा 264। अब 264 की गुणा करनी है 3 रूट 21 में, तो 260 में करो पहले 780, फिर 3 की 4 में 12 है, 792 हो गया। 792 रूट 21 इस सवाल का आंसर है बेटा। ऑप्शन नंबर है ए। खत्म। ठीक है भाई। देखो 264 की 3 में मैंने गुणा कैसे करी बिना लिखे? ऐसे नहीं करा मैंने, 3 चौक 12, 2 हासिल 1, 3 6 18 8 हासिल, ये सब नहीं करा। देखो जैसे 3 की गुणा करनी है 264 में, तो 264 को दिमाग में ऐसे लिखा करो 260 प्लस 4, दिमाग में, पेन पेपर पे नहीं, दिमाग में। 26 का पहाड़ा मुझे याद है, 3 गुणा 26 78, 780, और 3 की गुणा करो 4 में 12, और 780 में 12 जोड़ लो 792। और ये दोनों स्टेप दिमाग में करने हैं, लिखने नहीं है। एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है ना? फॉर्मूले की कॉपी सामने खोल के रखो प्लीज, फॉर्मूले की कॉपी को सामने खोल के रखो। आपको फॉर्मूले याद नहीं है इसलिए दिक्कत है। आपके जैसे दिमाग के स्तर वाले आदमी को केवल फॉर्मूला याद करने के लिए ही साल भर चाहिए, ठीक है? फिर 2 साल चाहिए उन फॉर्मूले को सीखने के लिए, फिर 1 साल चाहिए उनका रिवीजन करने के लिए, फिर 1 साल चाहिए प्रीवियस का सवाल लगाने के लिए। 6-7 साल की तैयारी चाहिए आपको। समझ में आया? ये बालक को 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते में a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला याद नहीं हुआ, क्या कर लेगा वो बालक? खुद सोचो। जिस बालक को
4 दिन 5-6 दिन की तो क्लास होगी ना, ये याद नहीं हुआ। आप खुद बताओ उसके दिमाग का स्तर कितना नीच होगा और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी उस बालक को। देख लो अस्मित, a माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। बचपन के पाप इतने ज्यादा हैं जिसकी कोई हद नहीं। आगे चलेंगे, अगला सवाल। डिमोटिवेट क्या, तुम्हारी वास्तविकता बता रहा हूं कि बिल्कुल वाहियात किस्म के बालक हो। मतलब नौकरी लेने, ये भीड़ है, ये भीड़ है नौकरी लेने वालों की, ये भीड़ है, ये सब भीड़ है नौकरी लेने वालों की, ये सब भीड़ है नौकरी लेने वालों की। तो आप जो है भीड़ में कहीं यहां खड़े हो, यहां खड़े हो भीड़ में, आप यहां पे ये हो आप, और ये सब नौकरी लेने वालों की भीड़ है। 300 में हर 300 लोग तैयारी करने वालों में से एक लड़के की सरकारी नौकरी लगती है। 300 लोग तैयारी कर रहे हैं, उसमें से एक आदमी की लगती है, 299 की नहीं लगती। और ऐसा नहीं कि गलत बात है, सरकार गलत कर रही है या बेरोजगारी बढ़ रही है। 299 लायक ही नहीं है, वो लायक ही नहीं है भैया, वो पढ़ते ही नहीं नौकरी लगने लायक, उन्होंने मेहनत ही नहीं करी, गधे हैं वो, उन्होंने केवल टीचरों को फीस दी है। 300 में से एक लड़के की लगती है और वो एक ही लायक है, बाकी 299 लायक ही नहीं है। जबकि वैकेंसी कितनी है, वैकेंसी है इतनी वैकेंसी है, और ये सब भीड़ है तैयारी करने वालों की। ये वास्तविकता है। अब सोच लो आप कहां से कहां तक का सफर तय करना है आपको, और मजाक में तो होगा नहीं। अगला सवाल बनाएं जल्दी से। आगे होगा अमन, ये आगे। नेक्स्ट, अगला सवाल। सवाल में दिया है 2x प्लस 3y बराबर 4 है, 2x प्लस 3y बराबर 4। अगला टाइप 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर बराबर 64। तो 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब का मान क्या होगा। अब देखो प्यारे भाई, बिल्कुल बेसिक सवाल है, एकदम मामूली क्वेश्चन है, सेम टाइप है जो मैंने आपको पढ़ा है ना, बिल्कुल सेम वही टाइप है। बट प्रॉब्लम क्या है कि यहां पे रूप बड़ा भयानक बना दिया बच्चों को। भाई 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। 8x क्या है, 2x का होल क्यूब। 27y क्या है, 3y का होल क्यूब। मैं पूरा लिख के बता देता हूं छोटे बालक की तरह, यही तो है ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। 3ab का मतलब 3 दूनी 6 तिया 18xy माइनस 3ab। 3ab का मतलब 3 दूनी 6 तिया 18xy। ये बात समझ में आई। आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई है, कोई परेशानी नहीं है। बच्चों मुझे सवाल में 2x प्लस 3y ऑलरेडी दिया हुआ है, ये ऑलरेडी दिया हुआ है मेरे दोस्त। यानी कि मुझे इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो x इंटू वाई निकालना पड़ेगा, बस इतना ही सोचना था। अगर इस बात को आप जिस दिन दिमाग में सोचना शुरू कर दोगे बिना लिखे, तब जाके आप किसी काबिल बनोगे। ये आपको फॉर्मूला लिखना ही नहीं था, ठीक है भाई साहब, सोचना था मेरे दोस्तों कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3b। हमें 2x प्लस 3y का मान दिया हुआ है, xy का मान दिया है नहीं। जब नहीं दिया है तो निकालना पड़ेगा। जब निकालना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, तो सुनिए मेरे दोस्त, कौन सी वैल्यू दी है आपको यहां पे, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, 2x प्लस 3y कैसे निकलेगा मेरे प्यारे भाई, स्क्वायर कर दो दोनों तरफ से, बताओ। अगर मैं यहां पे स्क्वायर करता हूं दोनों तरफ से, तो आप जानते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
ए प्लस बी का स्क्वायर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नहीं अमर, थोड़ी मेहनत ज्यादा करो। 88वां सवाल चल रहा है, 88वां क्वेश्चन, और 5वीं क्लास चल रही है। आप आज भी मुझसे उम्मीद करते रहो कि मैं वही वही करता रहूं, ऐसे मैं आज भी ऐसे ऐसे मटकता रहूं, तो आप ये उम्मीद करना छोड़ दो। सवाल नंबर 88वां चल रहा है, और मेरी आपसे उम्मीद है कि जब मैं 88 क्वेश्चन आपको करा चुका हूं तो आपकी जो है थोड़ी सी मानसिक लेवल बढ़ा होगा, आपकी थोड़ी स्पीड बढ़ी होगी। आप वो उम्मीद मत करो जब मैं आपको पहला दूसरा तीसरा सवाल करवा रहा था जो था। धीरे 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 करके तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। नहीं बढ़ा सकते तो छोड़ दीजिए, आप कोई जरूरत नहीं है। गलत उम्मीद मत पालो। दोनों तरफ से स्क्वायर करेंगे तो ही आएगा ए प्लस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब 2x प्लस 3y का स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर 64। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 64 प्लस 2ab। जब मैं 2ab करूंगा तो 2 दूनी 4 तिया 12xy आएगा। 2ab का मतलब क्या है? 2 गुणा 2x गुणा 3y, 2 गुणा 2x गुणा 3y, 2 दूनी 4 तिया 12xy बराबर 4 का स्क्वायर 16। ये आ जाएगा बच्चों, तो 12xy बराबर आ जाएगा दोस्त 64 उधर जाएगा, 16 माइनस 64 माइनस का 48। तो एक्स वाई आएगा भी 12 से 48 जाएगा माइनस का 4। एक्स वाई की वैल्यू माइनस का 4 आ गई। ये माइनस आ सकती है वैल्यू, कुछ बच्चे कहेंगे कि गलत हो गया। नहीं, गलत नहीं है, माइनस आ सकती है। ठीक है भाई, अब यहां केवल वैल्यू रख दो। 2x प्लस 3y आपको 4 दिया, 4 इंटू 2x प्लस 3y 4 है, 4 का स्क्वायर 16। एक्स वाई माइनस 4 है, एक्स वाई की जगह माइनस 4 रखो बेटा, माइनस 4। माइनस 4 की माइनस में गुणा होगी प्लस हो जाएगा प्लस, 18 की 4 में गुणा होगी 72, 72 हो जाएगा 72। माइनस की माइनस में गुणा प्लस और 4 गुणा 18 72, 72 हो गया। तो 4 गुणा 16 प्लस 72 हो गया मेरे दोस्तों 7 तर 1 8 6 2 8 88। तो 4 गुणा 88 कितना आ गया भाई? 320 और 32 352, 352 इस सवाल का आंसर था, पहला ऑप्शन। ठीक है, इस सवाल में ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इस सवाल में ना ये लिखने की जरूरत है, ना ये लिखने की जरूरत है, ना कुछ पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है। आप बोलोगे सर कैसे? इस सवाल के ऑप्शन इतने वाहियात सेट करे गए जिसकी कोई हद नहीं। भाई सवाल में पूछा क्या है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। तो ए प्लस बी कितना दिया है? 2x प्लस 3y कितना दिया है? 4। तो आंसर जो भी आएगा 4 गुणा समथिंग आएगा। और जब आंसर 4 गुणा समथिंग आएगा तो 4 से कटने वाला ना ये ऑप्शन है, ना ये ऑप्शन 4 से कटने वाला, ना ये है, एक ही ऑप्शन है, यही उत्तर हो जाएगा, खत्म। विशाल क्या दिक्कत है इस सवाल में? आप मुझे बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जिसमें आपको दिक्कत आई है? हाँ, अब मुझसे पूछ लो एक बार, एस स्क्वायर क्यों किया विशाल? बिल्कुल सही। देखो बेटा, हमें इस सवाल को सॉल्व करने के लिए चाहिए क्या? एक्स गुणा वाई। एक्स गुणा वाई कैसे आएगा? सवाल में आपको 2x प्लस 3y दे रखा है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर दे रखा है। ये कोई अलग चीज नहीं है, ए की जगह 2x लिखा हुआ है और बी की जगह 3y लिखा हुआ है। यहां एग्जामिनर ने केवल आपको डराने के लिए ए की जगह 2x लिख दिया है और बी की जगह 3y लिख दिया है। आप ऐसा समझो कि आपको a प्लस बी दिया है, ऐसा समझो कि आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है। जरूरत है ए बी की। मैं फॉर्मूला जानता हूं विशाल कि a प्लस बी का स्क्वायर बराबर, मैं स्क्वायर करूंगा तभी तो ए बी आएगा। इसलिए मैं कहता हूं कि फॉर्मूला अच्छे से याद होंगे तो अपने आप पहचानोगे क्यों स्क्वायर किया। हमको कोई सपने नहीं आ रहे। ए प्लस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जब मैं स्क्वायर करूंगा तो ही तो ए बी आएगा। मेरे को ए प्लस बी का मान दिया है, ये रहा। मुझे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया, ये रहा। मुझे ए बी निकालना है, निकल जाएगा यहां से, इसलिए किया हमने। वो भी कर सकते हो प्रद्युमन, बात एक ही है।
ठीक है जी। ट्रिक पर कुछ नहीं, ट्रिक का मतलब है कि ये स्टेप लिखना बंद कर दो, ये स्टेप लिखना बंद कर दो, ये ट्रिक सूर्यकांत जी। बच्चे कह रहे हैं सर ये 8 का गणित नहीं है, सीजीएल का है, जल्दी से जल्दी करा दो। भाई सूर्य कौन कह रहा है ये? भाई मैं तो जल्दी जल्दी करा दूं, पर तुम जानते नहीं हो, हर 100 बच्चे पढ़ाई करने वालों में से लोगों का स्तर 5वीं क्लास से भी गिरा हुआ है। तुम समझती नहीं है, लोगों की मानसिकता, लोगों के दिमाग का लेवल बहुत गिरा हुआ है, बिल्कुल बेकार है भाई। कितना मुश्किल है उन्हें पढ़ाना, तुम्हें अंदाजा भी है? अरे दोस्त, अगला सवाल एक और, ऐसा ही सवाल एक और बताइए जल्दी से, क्या उत्तर है? ये सवाल भी बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, ये सवाल भी बिल्कुल पिछले सवाल की तरह है, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह। ठीक है ना? जैसे हमने पिछला सवाल बताया ना आपको फॉर्मूला लगा के, वैसे ही फॉर्मूला, पहले यहां से एक्स वाई का मान निकालो, आपको दिया एक्स वाई का मान निकालो और फॉर्मूला लगा के उत्तर निकाल लीजिए, बिल्कुल पिछले सवाल की तरह। लेकिन ये सवाल, जब ये सवाल देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाई स्क्वायर बराबर 53, एक्स माइनस 2 वाई बराबर 5, एक्स क्यू माइनस 8 वाई क्यूब का मान, इस सवाल का डाटा इतना आसान है, ऐसी हो जाएगा ये। नजर आ रहा कुछ? कितने बालक है जो देखते बता सकते हैं? 53 क्या होता है? 53 का मतलब 49 + 4, 49 + 4, यानी कि इसका मतलब एक्स का मान 7 है, वाई का मान 1 है। अगर मैं एक्स की जगह 7 रखता हूं और वाई की जगह 1 रखता हूं, वाई की जगह 1, 7 - 2 5 होता है। एक्स की जगह 7 रखो, 7 का स्क्वायर 49, वाई की जगह 1 रखता हूं तो 4, 49 + 4 53। एक्स की जगह मैं 7 रखता हूं, 7 का क्यूब 343, वाई की जगह मैं 1 रखता हूं मेरे दोस्तों 8, 343 - 8 335। फॉर्मूला लगाने की जरूरत ही नहीं है। जिनको फॉर्मूला ये नहीं सोच पाते हैं अभी, वो फॉर्मूला लगाओ छोटे बालक की तरह, जैसे मैंने पिछला सवाल किया था वैसे आप खुद करिए मेरे दोस्त, ठीक है ना? हम नहीं बताएंगे, अगला सवाल करेंगे। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर कौन सा था? ये 89 नंबर सवाल है, मैं आपको बताऊंगा। 90 नंबर क्वेश्चन करो बच्चों। करिए जी। अगला टाइप, 2 क्वेश्चन डालें बच्चों मैंने इस पे, 2 क्वेश्चन डाले मैंने इस टाइप के, एक आसान वाला और एक मुश्किल वाला, 90 नंबर और 91 नंबर क्वेश्चन। 90 नंबर क्वेश्चन, 91 नंबर क्वेश्चन। देखो 90 वाला करो पहले। वेरी गुड अशोक जी। वर्मा करें सर कोई ट्रिक बताइए फॉर्मूला याद करने की। फॉर्मूला तो खुद अपने आप में एक ट्रिक है, आपको ट्रिक की भी ट्रिक चाहिए है भाई? कैसा कैसा जमाना आ गया है, पहले फॉर्मूला 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 को ही ट्रिक कहना शुरू कर दिया। ट्रिक की भी ट्रिक चाहिए, फिर उस ट्रिक को याद करने की भी ट्रिक चाहिए, फिर उस ट्रिक को याद करने भी की भी एक ट्रिक चाहिए। ऐसे ही है भैया? मुझे नहीं पता वर्मा जी, घर पे अपना कमरा बंद करो, कमरा होगा या छत होगी घर में या खेत होगा, सारे फॉर्मूले कॉपी में लिख लो और घूम घूम के पैदल चल के, घूम घूम के पैदल चल के, जैसे जोर जोर से चिल्लाकर, जोर जोर से चिल्लाकर रात भर जोर जोर से चिल्ला के, ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, रात भर चिल्ला चिल्ला के, चिल्ला चिल्ला के, चिल्ला चिल्ला के याद करना, गारंटी है मेरी सुबह तक याद हो जाए, गारंटी है। वेरी गुड विश्वेंद्र जी ने सबसे पहले बताया, विश्वेंद्र जी ने एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर 1064, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा? एक्स बड़ा है वाई से।
इस सवाल का डाटा इतना आसान है कि जनता देखते ही बता सकती है। ऐसी दो संख्या है जिनको जोड़ के 14 आए, जिनके क्यूब को जोड़ के 1064 आए। ऐसी दो संख्या सोच के बताओ आप खुद ही, जिनको जोड़ के x प्लस वाई 14 आए एंड एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 1064 हो जाए। 1064 क्या है भाई? 10 का क्यूब 1000, 4 का क्यूब 64। आपको दिखाई नहीं दे रहा? 1064 से पता चलेगा 10 क्यूब प्लस 4 क्यूब है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, पता चल गया। और 10 और 4 14 है, यानी कि कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं। एक्स का मान 10 है, वाई का मान 4 है, एक्स बड़ा है वाई से, खत्म सवाल, करने की जरूरत नहीं। एक्स का मान 10 है, वाई का मान 4 है, यहां वैल्यू रख दो। 10 का स्क्वायर 100 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 84 आ गया। 84 नंबर, ए ऑप्शन सवाल। अब कहोगे सर बेसिक से कैसे होगा ये सवाल? देखो मैंने दो क्वेश्चन डाले, एक आपको ऐसे ही करना है पेपर में, सेम क्वेश्चन और है हमारे पास, वो नहीं होगा ऐसे, उसमें आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, ये हम समझाएंगे। बताओ, सवाल है यदि a माइनस बी बराबर 4 है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब 88 है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो आपसे पूछा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। इस सवाल के ऑप्शंस देखो अंडर रूट में। जब अंडर रूट में है मतलब आंसर इंटीजर में है ही नहीं, इसका मतलब मेरे दोस्तों ये तो कोई सोचने वाला सवाल है नहीं भैया, यहां तो वैल्यू रूट में है, तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब खुद बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, मैं कई बार बता चुका हूं, ए माइनस बी गुणा ए प्लस बी। ये फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। सबसे पहले यही फॉर्मूला बताया था, उस पर 12 सवाल करवाए थे। सवाल में ए माइनस बी का मान 4 दिया हुआ है, ए माइनस बी की वैल्यू 4 ऑलरेडी दी हुई है 4, मतलब आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए केवल ए प्लस बी निकालना है। अगर ये सवाल सॉल्व करना है तो आपको ए प्लस बी निकालना पड़ेगा, ये मेरी जिंदगी का मकसद है, ए प्लस बी निकालना। अब ए प्लस बी हवा में तो आएगा नहीं, ए प्लस बी हवा में तो आएगा नहीं बच्चों। भाई आपको ए माइनस बी दिया है, ए क्यू माइनस बी क्यूब दिया है, ए प्लस बी यहां से भी नहीं आएगा। चलो कोशिश करते हैं, यहां से क्या निकलेगा, ए इंटू बी। भाई ए क्यू माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है? ए क्यू माइनस बी क्यूब है 88। फॉर्मूला याद होना चाहिए, मैं लिखूंगा नहीं बिल्कुल भी। ए क्यू माइनस बी क्यूब 88, ए क्यू माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर 16 प्लस 3, ये भी ये रहा फॉर्मूला। 4 से 88 22 बार चला जाएगा, 22 में से 16 घटाएंगे 6 आएगा, 6 को 3 से भाग देंगे 2 आएगा, तो ए बी की वैल्यू 2 आ गई। आगे ए बी का मान दो, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला ए माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ए बी का मान 2 आ गया। लेकिन ए बी का मैं करूं क्या? मेरे को ए बी की थोड़ी ना जरूरत है, मेरे को तो ए प्लस बी निकालना है। तो भाई ए प्लस बी निकालना है, क्या करें अब? मेरे पास ए माइनस बी है, मेरे पास ए बी है, तो क्या हमने आपको ए प्लस बी नहीं सिखाया? क्या हमने आपको ए प्लस बी का मान निकालना नहीं बताया? अगर ए माइनस बी दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है, ए प्लस बी निकालना हो, तो ए प्लस बी का कौन सा फॉर्मूला मैंने याद करवाया है, मैं लिख भी देता हूं। है भाई, कितना मेरा तो पूरा जिंदगी खराब हो गया भाई तुम्हारा। भाई ए प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। तो मुझको भी अपने जैसा बना दोगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला अगर आपको ए माइनस बी दिया है, ए बी दिया है, तो ए प्लस बी का फॉर्मूला यही है। यहां वैल्यू रख दो, ए माइनस बी 4 है, 4 का स्क्वायर, ए बी आपका 2 है, 4 दूनी 8, तो हो गया जी 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 8 24, ये 24 आ गया 24। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर 24 है, तो ए प्लस बी कितना आएगा? 24 का अंडर रूट। अच्छा 24 का अंडर रूट क्या होता है? 24 होता है 4 6 24, 4 का अंडर रूट 2 आएगा, 6 का रूट 6, ए प्लस बी आएगा 2 रूट 6, आ गया 2 रूट 6। ए प्लस बी की वैल्यू ये रहा, रख देते हैं 2 रूट 6। अब 4 की गुणा होगी 2 रूट 6 में, तो कितना आ जाएगा? 8 रूट 6, इसका आंसर 8 रूट 6, ऑप्शन नंबर डी, 8 रूट 6।
कर पाएंगे? जो 4 से कटेगा वो आंसर होगा। हाँ जी, ऐसा भी चेक कर सकते हैं, बट जरूरी नहीं है। अगर सपोज a प्लस बी का मान आ जाता फ्रैक्शन में, अगर सपोज a प्लस बी का मान आ जाता यहां पर 5√6 ए प्लस बी का मान आ जाता 7√6/4, ये ए प्लस बी का मान हो जाता, तो आंसर क्या आ जाता फिर 7√6। अगर ए प्लस बी की वैल्यू फ्रैक्शन में होती तो कट जाता। देखो यहां सब कुछ इंटीजर में चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस सवाल में अंडर रूट में भी आ सकता है, फ्रैक्शन में भी आ सकता है। तो मेरा कहना यह कि यहां 4 का मल्टीपल ना चेक करो, ठीक है भाई, क्योंकि अगर a प्लस बी का मान अंडर रूट बटे में आ गया तो 4 कट जाएगा, फिर तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है जी, मेरी बात सुनी मैंने क्या कहा? जो ज्यादा 30 मार्क बनने अपने आप को, तो मल्टीपल उन्हीं सवालों में चेक करें जहां सीधी सीधी कैलकुलेशन हो, जहां ना अंडर रूट आता हो ना कोई फ्रैक्शन आती हो, वहीं मल्टीपल चेक करें। हर सवाल मल्टीपल की उंगली ना करें आप, ठीक है जी। नेक्स्ट, अगला टाइप, ये टाइप तो हो गया। 93, ओके, अगला टाइप है नहीं, इससे पहले क्वेश्चन और है 92। ईयर बता दीजिए मेरे दोस्तों। एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन 92, सीएचएसएल टीयर 1 2022 का एक ही सवाल करवाऊंगा, बताओ। जी बताइए। यदि P प्लस आर 21 है, पी आर 38 है, तो पी क्यूब माइनस आर क्यूब का मान क्या होगा? दुनिया में इससे आसान सवाल बन ही नहीं सकता। आपको P प्लस आर दिया है, पी आर दिया 38, 38 को देख के दिमाग में एक ही चीज आती है, 19 दूनी 38, और 19 और 2 21 होता है, हिट एंड ट्रायल से आसानी से हो जाएगा। अब पी क्यूब माइनस आर क्यूब, आंसर पॉजिटिव है तो मैं पी बड़ा ले लेता हूं, आर छोटा, 19 क्यूब माइनस 2 क्यूब। सॉल्व नहीं करूंगा, हर ऑप्शन के इकाई का अंक अलग अलग है। अभी 9 का क्यू मतलब 9 आएगा यूनिट डिजिट, 2 का क्यू मतलब 8 आएगा, तो 9 माइनस 8 1, ये आ रहा 1, 685 आंसर है। बात समाप्त। आज इतना ही छोड़ते हैं दोस्तों, बाकी कल। बाय।